नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट युद्ध के अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को चाइना से खाली हाथ लौटना पड़ गया है और अब रशिया चाइना पहुंचने वाला है और उसने ईरान का हर मोर्चे पर साथ देने को कह दिया है। इसके अलावा 50 से ज्यादा जहाज समुद्री नाकाबंदी को तोड़कर निकल गए हैं। इजराइल ने अपने बेसिस पर अटैक से बचने के लिए लोहे के जाल लगा दिए हैं। दूसरी तरफ रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। 100 से भी ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। कहां पर ये बताएंगे, एक एक करके सारी खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले आज की पहली खबर देखिए दोस्तों, चाइना से अमेरिका को कुछ भी नहीं हाथ लगा है। ट्रंप बीजिंग में 2 दिन रुकने के बाद वापस अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान जो वो चाहते थे कि वो चाइना के जरिए ईरान पर दबाव बना लेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। चाइना और ट्रंप के बीच जो भी मीटिंग हुई है, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं सामने निकल कर आया है जिससे ये समझ में आए कि चाइना ईरान से अमेरिका के नजरिए पर बात करेगा या अमेरिका की शर्तों पर बात करेगा। ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। और इनफैक्ट चाइना ने ये बात बोली भी कि इस हमारी मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें हैं और हमको इसको समझना होगा कि हम कितने बड़े देश हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है, गालिबाफ के करीबी सूत्र का यह कहना है कि अगर ट्रंप ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव डालने में चाइना को राजी नहीं करा पाते हैं तो अमेरिका खुद एक बड़ा हवाई अभियान चलाएगा और इसमें ईरान के बचे हुए 25% ठिकानों पर हमला किया जाएगा। इस सूत्र के मुताबिक ईरान जवाबी कार्रवाई में अपनी मिसाइल प्रणाली को 90% तक परिचालन नियंत्रण के साथ सक्रिय कर देगा और अमेरिकी और इजरायली ठिकानों के साथ साथ खाड़ी देशों के ऊर्जा स्टेशनों पर भी हमला करेगा, जिससे वैश्विक आर्थिक गतिरोध और एक लंबा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा या जो मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रभाव को भी खत्म कर देगा। यानी कि यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है वो ये बताना चाह रही है कि ट्रंप अगर ईरान पर दबाव बनाने के लिए चाइना को नहीं कन्विंस कर पाते हैं तो अब फिर से अमेरिका एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है और ईरान पर इसका अगर अटैक होता है तो ईरान अपना एयर डिफेंस फिर से एक्टिव कर देगा, ईरान अपने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देगा और इसका असर जो है वो दुनिया में पड़ेगा, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों पर पड़ेगा और इससे अमेरिका का जो प्रभाव है, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा चाइना पर तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बना नहीं पाए, लेकिन एक और वीडियो दोस्तों सामने आया है जिसने अब डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा दी है। शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप एक बैठे हुए हैं लॉन्च में और वहां पर डिनर चल रहा है। डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जिसको टोस्ट कहा जाता है बेसिकली। तो इस टोस्ट में जैसे ही शी जिनपिंग कुछ देर से कुछ सेकंड के लिए अपनी टेबल से उठते हैं और जाते हैं, उतनी ही देर पर शी जिनपिंग की टेबल पर, शी जिनपिंग जहां पर बैठे थे वहां पर उनकी एक बुक रखी हुई थी। गौर करिएगा इस वीडियो में, वहां पर वो बुक रखी हुई है और जैसे ही जिनपिंग वहां से उठते हैं, ट्रंप अपनी कुर्सी खिसकाते हैं, जिनपिंग की वो बुक उठाते हैं, उसके पन्ने पलटते हैं, लेकिन जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वहीं पर उस बुक को बंद करके खिसका देते हैं। अब दुनिया भर में इनकी बेइज्जती हो रही है कि अपने आप को सुपर पावर किंग बताने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कैसी हरकतें कर रहे हैं। वो एक दूसरे देश के राष्ट्रपति की चुपके से बुक पढ़ रहे हैं, खोल के देख रहे हैं कि कहीं कोई देख ना ले और फिर वापस उसको रख दे रहे हैं। इसके लिए भी वो ट्रोल हो रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रशिया भी ईरान से बात करने वाला है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। रूस ने ईरान का हर मोर्चे पर साथ देने को कह दिया है। दिल्ली में असल में ब्रिक्स मीटिंग हुई जिसमें रशिया के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच अलग अलग जो है मीटिंग हुई, मुलाकातें हुई। इसमें रशिया ने यह कहा है कि वो ईरान की हर मोर्चे पर मदद करेगा और वो ईरान के साथ खड़ा है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब ट्रंप के जाते ही चाइना से रूस भी चाइना पहुंचने वाला है। अब गौर करिएगा, ये बात जरूरी भी है क्योंकि ईरान के साथ रशिया और चाइना दोनों ही इस युद्ध में खड़े रहे हैं। रशिया ने शुरू से ही अमेरिका के इस अटैक को, अमेरिका के ईरान पर थोपे गए युद्ध को गलत बताया है और इसीलिए रशिया ने यह बात बोली है, क्लियरली स्टैंड लिया है ब्रिक्स मीटिंग में, जब तमाम देश के विदेश मंत्री वहां पर मौजूद हैं, कि हम ईरान का साथ देंगे और हम ईरान का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तीसरी खबर आप देख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब, कतर और बाकी मिडिल ईस्ट के पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करी है। संयुक्त अरब अमीरात ये चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट के देश भी ईरान पर हमला करें। उसने कोशिश करी लेकिन उसकी दाल गल नहीं पाई। शेख मोहम्मद बिन जायद ने पर्सनली मोहम्मद बिन सलमान
और कई मिडिल ईस्ट के नेताओं से बात करी है, शेख से बात करी है, लेकिन किसी ने भी ईरान पर अटैक करने के लिए और किसी ने भी इस पूरे ऑपरेशन में भाग लेने से मना कर दिया है। ये खबर सामने आ गई है और संयुक्त अरब अमीरात को काफी हद तक अकेले ही कार्रवाई करनी पड़ी है और अब मिडिल ईस्ट में यूएई ही अकेला पड़ चुका है। आप पिछले दिनों ही खबर आई थी कि जब ये युद्ध चल रहा था ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, जब लगातार हमले हो रहे थे, मिसाइल अटैक हो रहा था, ड्रोन अटैक हो रहा था, तो इसका फायदा उठाकर संयुक्त अरब अमीरात ने भी और सऊदी ने भी चुपके से ईरान पर अटैक किया था। इसके बाद ईरान ने बहुत वजीहत करी इन दोनों देशों की कि हम आपके पड़ोसी देश है लेकिन आपने हम पर अटैक किया, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया, उसने बाकी मिडिल ईस्ट के देशों से भी ये बात कही कि हम सबको मिलकर ईरान पर अटैक करना चाहिए, लेकिन अब वो इसमें अकेले पड़ गए क्योंकि किसी देश ने इस पर रजामंदी नहीं जताई है, क्योंकि ईरान पहले ही वार्निंग दे चुका है कि हमसे पंगा मत लीजिए। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के पास जो है क्या अटैक करने की क्षमता है, उसको लेकर खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर हमले किए हैं जिसमें वो मारे गए हैं और घायल हुए दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा किए गए एक सफल घात लगाकर हमले में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट का हिंदी तर्जुमा और सरल तर्जुमा यह है दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ट्रूप्स पर अटैक किया है जिसके बाद वो मारे गए हैं और घायल हुए कई सैनिक भी हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह जो लगातार अपने एफपीवी ड्रोन से इनके मरकवा टैंक को उड़ा रहा है, इनके ट्रूप्स को उड़ा रहा है, इनके ट्रूप्स को भगा रहा है, उससे बचने के लिए इजराइल की सेना ने लेबनान में अपने ट्रूप्स के चारों ओर जाल बिछाना शुरू कर दिया है। गौर करिएगा, लोहे के जाल बिछाए गए हैं ताकि ड्रोन आए और फंस जाए, अटैक ना कर पाए। ये हालत है, यानी कि एयर डिफेंस तो काम कर ही नहीं रहा है, इसलिए उनको लोहे के जाल बिछाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इसी के बाद ये खबर आ गई कि दक्षिणी लेबनान के किरायत शामोना जो इलाका है उसकी ओर 6 रॉकेट दागे गए हैं। किसकी ओर से दागे गए हैं? हिजबुल्लाह की ओर से, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 14 मई को इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में 13 मिलिट्री ऑपरेशंस की घोषणा करी है। इसमें कफर किला के बाहरी इलाके यानी कि ताल नहास एक जो इलाका है वहां पर मरकवा टैंक को इन्होंने बताया है कि वहां पर हमने मिसाइल से अटैक किया है और इसमें हमको खूब सफलता भी मिली है और टैंक को जलता हुआ देखा गया है। ये यहाँ पर उनके अलग अलग क्लेम्स हैं। इसके अलावा बैदा से नाकोरा की ओर बढ़ रहे इजरायली बल को भी इन्होंने रॉकेटों से निशाना बनाया और दी सारियन में एक घर के अंदर तैनात इजरायली बल को निशाना बनाया। इजराइल के तोपखाने और रॉकेटों से जो है उस पर अटैक किया गया है। बैदा से गुजर रहे एक और मरकवा टैंक को इन्होंने मिसाइल से निशाना बनाया, इसमें भी आग लगी। फिर बैदा में ही इजरायली सैनिकों और उनके सैन्य मिलिट्री वाहनों के एक ग्रुप पर तोपखाने और रॉकेट से निशाना बनाया है, अटैक किया है। इसके अलावा लेबनान में दीर सीरियन नदी के किनारे एक तंबू के अंदर तैनात इजरायली सैनिकों पर ड्रोन से अटैक किया है और रस अल नाकोरा पर इजरायली सैनिकों के एक ग्रुप पर ड्रोन से अटैक किया गया है। तैबा के टाउन स्क्वायर में एक मरकवा टैंक पर ड्रोन से अटैक किया गया है। ओधाइसे में एक इजरायली तोपखाने की चौकी पर ड्रोन अटैक किया गया है। फिर लेबनान में नवविस्थापित बलाट सैन्य स्थल पर भी तोप के गोले दागे गए हैं। फ्रेज में भी इसी तरीके से इजराइल के ट्रूप्स पर तोप दागे गए हैं। इसके अलावा तैयर हरफा एक जगह है, वहां पर भी इजरायली हमवी को हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया गया है। लेबनान में नवविस्थापित बलाट सैन्य स्थल पर ड्रोन अटैक किया गया है। यानी कि ये हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने अलग अलग जगह ये ऑपरेशन चलाए थे, इसमें कहीं मरकवा टैंक हमने फूंक डाला है, कहीं इनका हमवी जो इनके हथियारों को ले जाने वाली गाड़ी है अमेरिका की बनाई हुई उसको फूंक डाला है, कहीं इजरायली ट्रूप्स को मार दिया है, कहीं उनके जो है टेंट पर हमने आग लगा दी है, ड्रोन अटैक कर दिया। इन्हीं सबसे बचने के लिए इजराइल अब क्या कर रहा है, अपने सैनिकों के आसपास वाले एरिया में जाल बिछा रहा है कि वहां पर ड्रोन अटैक ना हो पाए। अब बड़ी खबर एक और है, अगली खबर वो भी देख लीजिए। इजरायली नाकाबंदी टूट चुकी है। आज 45 देशों के साथ एक जो 500 लोग हैं वो गए हैं और इन्होंने 54 नावों का एक बड़ा बेड़ा जो है वो निकाला है। तुर्की के मारा मर्सिस से गाजा के लिए ये रवाना हुआ है। एक बहुत बड़ा फ्लीट 54 जहाज़ों वाला जिसमें 45 से ज़्यादा देश शामिल हैं, 500 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें काफ़ी सारा सामान है, वो गाजा में गया है और ये इनका दूसरा ट्रायल है। अप्रैल के वक्त भी इजराइल की सेना ने जो है एक इसी तरीके के बेड़े को रोका था जो कि तुर्की ने भेजा था। तुर्की असल में गाजा में लगातार मदद भेज रहा है और तुर्की
के साथ इसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी ऐसे कई देश भी साथ में हैं। और इसके बाद जो है जब 30 अप्रैल को यहाँ पर इन्होंने भेजा था तुर्की ने अपने फ्लीट को, तो वहां पर उसको जितने भी जहाज थे उनको इजराइल ने लूट लिया था और 2 लोगों को 10 दिनों तक हिरासत में ले रखा था। इसके बाद फिर से अब तुर्की ने आकर अपना एक जो बड़ा बेड़ा है वो फिर से वहां पे भेज दिया है और इजराइल ने कहा था वो रोकेंगे, लेकिन उसके बावजूद तुर्की ने अपने 50 जहाजों को जो है गाजा में भेजा है ताकि वहां पर दवाएं पहुंच सके, खाना पहुंच सके, ईंधन पहुंच सके, लोगों को सारी मदद मिल सके और 500 लोग भी इसके साथ जा रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नाटो से ट्रंप का रिश्ता एकदम बेकार हो चुका है, खराब हो गया है और खत्म माना जा रहा है। ईरान युद्ध ने नाटो को अमेरिका से अलग करके रख दिया है। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूं, उसके पीछे का रीजन ये है कि नाटो के जितने भी देश हैं उन्होंने इस युद्ध में ईरान का साथ दिया है। ईरान का साथ ऐसे दिया है क्योंकि उन्होंने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हमको आपकी सेना चाहिए, नाटो के देशों ने मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हमको आपके जहाज चाहिए, नाटो के देशों ने मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किए, नाटो ने मना कर दिया। और उसी के बाद अब जो है पेंटागन वो यूरोप में अपने अमेरिकी सैनिकों की जो तैनाती है वो कम कर रहा है। जितने भी जगह जगह अमेरिका के सैनिक हैं उनको वापस बुला रहा है कि सब मिडिल ईस्ट में आ जाओ। और दूसरी बख्तरबंद ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के लगभग 4700 सैनिकों की पोलैंड और पूर्वी यूरोप में जो तैनाती की जो योजना थी, जो अमेरिका वहां पर तैनात करने वाला था अपने जवानों को, वो उसने कैंसिल कर दी है। जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल बटालियन की जो तैनाती है वो भी रद्द कर दी गई है। कुल मिलाकर जर्मनी से लगभग 5000 सैनिकों की वापसी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि ईरान ने नाटो के साथ अमेरिका के रिश्तों को खराब करवा के रख दिया है। क्योंकि जितने भी नाटो के देश हैं वो ईरान के साथ में है, अमेरिका का साथ देने से कोई भी तैयार नहीं है। और इसी की वजह से जितने भी नाटो के देश में अलग अलग जगह पर, चाहे वो जर्मनी हो गया हो वहां पर, और जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं वहां पर जहां भी अमेरिका के ट्रूप्स हैं, जहां पर वो अपने हथियार भेजने वाला था, मिसाइलें भेजने वाला था, वो सारी चीजें कैंसिल कर रहा है कि हमारे काम नहीं आ रहे हैं। अब एक और खबर दोस्तों, इस युद्ध के बीच में रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। रूस ने यूक्रेन पर 4 सालों से जो चल रहा है युद्ध, उसमें अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में और कई शहरों में 1500 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, धुआं धुआं कर दिया है कीव को और यूक्रेन के कई शहरों को। इस हमले में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है एक रिफाइनरी पर भी आग लगी हुई है। इसके अलावा कीव में 5 लोग और कई जगह पर 6 लोग मारे गए हैं, दर्जनों घायल हैं। 20 से ज्यादा इलाकों पर रूस ने हमले किए हैं, ड्रोन हमले में हमला किया है, इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। और अगर तस्वीर देखेंगे तो केवल काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। भयंकर अटैक रशिया ने कर दिया है। 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, 1500 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और इस युद्ध के बीच में रशिया बहुत बड़े अटैक कर रहा है। फिलहाल एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। ईरान ने अमेरिकी समुद्री दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान के रास्तों को, जमीनी व्यापार मार्गों को अब सेफ कर लिया है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से व्यापार में लगातार जो है कॉम्प्लिकेशन उठ रही हैं और ऐसे में पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने ईरान के लिए कुछ अपने पोर्ट्स खोले थे, जमीनी रास्ते खोले थे। और इनके दस्तावेजों के मुताबिक इस्लामिक गणराज्य ने पाकिस्तान के साथ एक नए भूमि गलियारे के माध्यम से अपनी वाणिज्यिक जीवन रेखाओं को सुरक्षित करने के लिए रुख किया है। यानी कि इन्होंने अपने जमीनी रास्तों को खोला था कि ठीक है, आप हॉर्मुज से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जमीन के रास्तों से करिए, हम अपने बंदरगाह आपके लिए खोल रहे हैं। SRO 69 नियामक आदेश को सक्रिय करा गया है। तेहरान और इस्लामाबाद ने 6 रणनीतिक जो रास्ते हैं वो खोले हैं, जो तीसरे पक्ष के माल को पाकिस्तान से होते हुए ईरान तक पहुंचाने की अनुमति देते हैं। यानी कि थर्ड पर्सन तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने अपने दरवाजों को खोल दिया है। इसमें कराची पोर्ट है, कासिम और ग्वादर के पाकिस्तानी पोर्ट्स हैं, ताफ्तान और गबद में है, ये सब जितने भी जगह हैं उन सबको खोला गया है। ये सब खबरें सामने आ रही हैं। ईरान का जो साथ है वो अब पाकिस्तान भी दे रहा है। खैर, अब आखिरी खबर देख लेते हैं। ईरान युद्ध का जो असर है वो भारत पर पड़ना शुरू हो गया है। भारत में दोस्तों फ्यूल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल डीजल जो है 3-3 रुपए तक महंगा कर दिया है। सुबह सुबह अचानक
लाख लोगों को बड़ा झटका लगा है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से कई देशों में तेल की जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है, हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है जो आमतौर पर होती थी। और इसीलिए तमाम देशों में, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो वहां पर लगभग 10% से ज्यादा तेल की कीमतों को बढ़ाया गया है, चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। और इसीलिए अब भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। सीएनजी को भी बढ़ा दिया गया है और जो इसका असर है वो भारत तक भी पहुंच गया है। खैर, जो इस खबर का सार है एक बार आपको वो भी बता देते हैं। सार ये है कि चाइना से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं मिला। अब रशिया चाइना जाने वाला है और चाइना जाने से पहले रशिया ने कह भी दिया है कि हम ईरान आपका हर मोर्चे पर साथ देने को तैयार हैं। यूएई अब अकेला पड़ गया है। यूएई ने पहले तो हमला कर दिया, फिर उसके बाद खबरें आई कि नेतन्याहू भी वहां पर गए थे, फिर यूएई ने इनको मानने से मना कर दिया। अब इन सब के बाद यूएई अब इस डर में भी है कि ईरान उस पर हमला ना कर दे, इसलिए वो मिडिल ईस्ट के देशों से मांगने चला मदद की आप सब मिलकर आइए और हम सब ईरान पर हमला करते हैं। ईरान अच्छा देश नहीं है, उसकी वजह से व्यापार रुक रहा है, लेकिन किसी भी देश ने मानने से मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। एक और खबर ये भी कि नाटो जो है, जो अमेरिका का नाटो है जिससे बहुत अच्छे रिश्ते थे, अमेरिका जहां अपने नाटो के देशों में अपने सैनिक भेजता था सैन्य मदद करने के लिए, इसके अलावा जो इनके वेपन्स होते थे वो भेजता था, अब वो भी कम हो गया है। अमेरिका अपने सैनिकों को नाटो के देशों से वापस बुला रहा है, जो वो भेजने वाला था वो कैंसिल कर दिया है। और इस युद्ध का असर, इस युद्ध का जो लॉस है वो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर दिखाई दे रहा है और अमेरिका पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की इन बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए अपडेट के साथ। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।